गुज्जर समाज का भवन, गुज्जर समाज का नेता और गुज्जर समाज के नेता के खिलाफ बयानबाजी करो। गुज्जर भवन एक कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है। मेरे पास बैठ के कौन क्या कह रहा इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बड़े नेता के लड़के हैं वो। मेरा बाप भी एमएलए मंत्री एमपी होता तो शायद मेरे में भी जोश ज़्यादा बोलने का होता। जीडी न्यूज़ को दिए गए मनीष चौहान के एक इंटरव्यू में उन्होंने जिस नेता का जिक्र अपने इंटरव्यू में किया है, उनका कहना है कि जय प्रदीप पंवार नाम का भाजपा से जुड़ा हुआ नेता है, जिसने पहले ही लोकसभा चलते चुनाव में यह कहने का कार्य किया कि वहाँ का ब्लॉक प्रमुख बदल दिया जाएगा अगर हम चुनाव जीत जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बदल दिया जाएगा अगर एमपी साहब प्रदीप चौधरी चुनाव जीत जाते हैं। वजह क्या रही है, ऐसा उन्होंने क्यों बोल दिया है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में आर्थिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक प्रदीप पंवार जी हैं, बाकले के निवासी है और पहले भी इनकी एक वीडियो जो है आई थी जीडी न्यूज़ में जो बड़ी चर्चा में रही है। इन्होंने कुछ बातें चुनाव को लेकर बहुत अंदर की बातें बताने का कार्य किया। आज जो बातें आई हैं निकल के उस पर भी आपसे चर्चा की जाएगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज़ में। प्रदीप आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। पहले भी आपने चर्चा की थी जीडी न्यूज़ के साथ में, जो है वो सुबह बड़ा हंगामा मचा था। आज भी आपके नाम लेके जो है कुछ इस तरह के दोषारोपण किए गए हैं कि जो है आपने पहले ये कहने का कार्य किया है कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं, एमपी साहब चुनाव जीत जाते हैं तो सब कुछ बदल दिया जाएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं रहेगा, ब्लॉक प्रमुख। क्या सच्चाई इन बातों की? देखिए, जैसा जिला पंचायत के चेयरमैन की बात है, जिला पंचायत की चेयरमैन वहाँ किसी व्यक्ति विशेष की तो थी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सब लोगों के द्वारा सहयोग से बनाई गई चेयरमैन थी और भाजपा की चेयरमैन थी। भाजपा की चेयरमैन है और भाजपा की चेयरमैन रहेगी। कहीं वो अभी कहीं विपक्ष में नहीं गई, भाई समाजवादी पार्टी उसने ज्वाइन कर ली। उसी परिपाटी पे पहले से ही जो भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है उसी को लेकर वो अभी भी काम कर रही। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा, देखिए जैसा मेरा नाम लिया जा रहा बार बार कि प्रदीप ने कह दिया, मैं इस चीज़ के लिए अधिकृत हूँ ही नहीं कि मैं पार्टी की तरफ से कोई बयानबाजी करूँ, क्योंकि मेरा काम जितना था संसाधन और प्रबंधन का था। मेरे पास बैठ के कौन क्या कह रहा इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था। जो लोग बाग ये कह रहे वो पहले अपने परिवार को टटोलें, अपने घर को टटोलें कि ये बात कहाँ से चली और किसने कही। मैंने तो बहुत सी बातें ऐसी हैं, कुछ मेरे पे फ़ोन भी आए, उनके रिश्तेदारों के भी आए, धमकी भी आई। अब मनीष जी से हमारे पारिवारिक संबंध है, हमारा छोटा भाई है, हम चाहते हैं कि वो बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करे। माननीय वीरेंद्र सिंह जी हमारे समाज के सम्मानित नेता हैं, हमारे भी सम्मानित हैं और दसाला गांव में कम से कम 100 रिश्तेदारी होंगी हमारी और 100-200 लोगों से व्यक्तिगत जान पहचान होगी। शामली एरिया का कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ हमारी रिश्तेदारियाँ नहीं हैं। और ये जो पंचायत की बात हो रही, देखो पंचायत तो परमेश्वर का काम करती है। पंचायत सबकी सुन के और तब निर्णय लेती है, वो दोनों पक्षों की जान करके तब निर्णय लेती है। एक आदमी ने पंचायत बुला ली, उससे भी कोई हल नहीं होता। भाई जब बात आप बार बार कह रहे मिल बैठ के बात होनी चाहिए, आप पंचायत करो, बहुत अच्छी बात है, समाज की पंचायत होनी चाहिए। अगर समाज में कहीं कोई फाड़ है उसको भरने का काम होना चाहिए, तो पंचायत में भी समाज के जिम्मेदार लोग भाग जाएंगे, वो सारी बातों पर एनालिसिस करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसमें कोई पंचायत में ऐसा निर्णय नहीं होना कि भाई आज ही कुछ वो कर दो। और इतनी ज़्यादा बौखलाहट भी नहीं होनी चाहिए। और मेरा तो एक और कहना, जैसे ये गुज्जर भवन में हुई मीटिंग आज, गुज्जर भवन एक कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये एक समाज का स्टैचू है। ये इसलिए बनाया गया सब लोगों के सहयोग से कि यहाँ पे बाहर से एग्ज़ाम देने आ रहे बच्चे, उनके लिए काम हो और जो समाज की सामाजिक गतिविधियाँ हैं, न कि इस तरह की पंचायत हो कि एक नेता आए वो बिरादरी के ही दूसरे नेता के खिलाफ करें। और बिरादरी के ही भवन में गुज्जर समाज का भवन, गुज्जर समाज का नेता और गुज्जर समाज के नेता के खिलाफ बयानबाजी करो। वहाँ चाहे मनीष जी ने नहीं करी उनके खिलाफ, लेकिन जो और लोग बाग थे, एक बुजुर्ग से आदमी थे, हम उनकी बात सुन रहे थे, उन्होंने बयानबाजी करी। तो ये मैं तो ये भी निंदा करता हूँ इसकी भी, जो ये कार्यकारिणी है यहाँ पे गुज्जर भवन की, इन लोगों ने ऐसे आयोजनों के लिए अपना गुज्जर भवन को देना नहीं चाहिए।
ये कोई राजनीतिक वो नहीं है कि भाई आप इसके लिए ये यहाँ पंचायत कराओगे। हाँ। परिवार की आप बात कर रहे हैं कि जो अपने परिवार में जो देख लेना चाहिए कि जो परिवार से निकली हुई बात है, मेरे द्वारा नहीं कही गई बात है, पर्दे के पीछे की जानकारी आपको है, सच्चाई क्या है बताने का कार्य करें। देखिए सच्चाई तो अगर मेरे से कोई पूछता, इतने दिन से मेरा नाम ले रहे, हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, मनीष जी के परिवार से, मनीष जी के और दूसरे सारे परिवार से, ऐसी बात नहीं है। और आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं। मनीष जी तो बहुत बाद में आए, और ये भी जानकारी अधूरी दी उन्होंने कि मैं खादी की दुकान रामपुर में चलाता हूँ। मैं 98 से नकुड़ में रह रहा। ये बात ज़रूर है कि मैं रामपुर से जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा, और 98 से पार्टी के लगभग संगठनों के पदों पे हूँ। जिस पार्टी में रहे प्रदीप जी, हम उसी पार्टी में संगठन में अच्छी हैसियत में रहे। आपने कोई बात कही नहीं, आपके द्वारा कहीं बताई जा रही है, आप कह रहे हैं कि परिवार के द्वारा निकली हुई बात है, आप उस बात को गोलमोल तरीके से बता रहे हैं। आखिर वजह क्या रही है जो बार बार आपका नाम सामने आ रहा है? अब देखिए भैया, बड़े नेता के लड़के हैं वो। मेरा बाप भी एमएलए मंत्री एमपी होता तो शायद मेरे में भी जोश ज़्यादा बोलने का होता। बड़े नेता के लड़के हैं तो आप चुप्पी साधोगे? चुप्पी नहीं साधेंगे, लेकिन जो हमने बताना था आपको वो बता दिया कि भाई उनको अपना घर टटोलना चाहिए, नहीं कि मेरे पे आरोप लगाना। क्योंकि मैं पार्टी की तरफ से संसाधन और प्रबंधन के लिए अधिकृत था। मेरा कोई ऐसा पार्टी की तरफ से मुझे कोई अधिकृत ये नहीं था कि मैं बयानबाजी करूं बैठ के, और ना ही मेरा बयानबाजी करने का कोई औचित्य बैठता। ये हो सकता है मेरे पास वहाँ 200-400 आदमी रोज आए थे, कौन क्या बात कर रहा, और मेरा ध्यान कहीं हो कि वो क्या बात कर रहे, मैं वहाँ बैठा हूँ, इतना हो सकता है। बाकी मेरा इससे कोई ज़्यादा फालतू वास्ता मतलब नहीं है। और मैं क्यों ऐसी बात करूँगा? मनीष जी पार्टी में हैं, पार्टी के हैं, तो ये पार्टी के हाई लेवल का मामला है, किसने क्या करा, इन बातों से मेरा कोई वास्ता मतलब ही नहीं है। गुज्जर भवन के जो हाल फिलहाल में कार्यकारिणी है उस पर आप जो है आरोप लगा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, क्या ऐसा कोई एजेंडा है कि जो है सियासत की जो है कोई मीटिंग नहीं हो सकती वहाँ पर? देखिए मेरे पास सुबह से बहुत लोगों के फ़ोन आए। आज मैंने मैनेजिंग कमेटी के कुछ लोगों को फ़ोन भी किया कि भाई इस तरह की पंचायतें करनी गुज्जर भवन में गलत है। पब्लिक पैलेस बहुत जगह है, कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो समाज ने बनाया है मिलकर, ये इसलिए बनाया कि हमारा समाज प्रोग्रेस करे। वहाँ एक दूसरा अपने समाज के लोगों पे छिटाकसी करने के लिए वो जगह नहीं है, वो उचित जगह नहीं है, उस जगह का अपमान है। वो तो समाज के विकास के लिए जगह बनाई कि भाई बच्चे पेपर देने आएंगे, समाज को कहीं ज़रूरत है, किसी का ब्याह शादी है, रिटायरमेंट है, और चीज़ें हैं, उसके लिए बनाई गई वो जगह। आपका कहना है कि जो भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष है, भाजपा में अभी हाल ही में है, क्या जो प्रकरण वहाँ पे घटित हो रहा है इसको आप सही मानते हैं? क्या प्रकरण हो रहा है जी वहाँ पे, आप बताओ। क्या अनभिज्ञ आप? नहीं, मेरी तो जानकारी में कोई ऐसा प्रकरण नहीं है कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा। या भाई अगर जिला पंचायत अध्यक्ष ने पार्टी बदल दी है तो प्रकरण है। मनीष जी भी भाजपा के नेता हैं, उनके पिताजी भी बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, और एमपी साहब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मनीष चौहान की आप बात कर रहे हैं, वीरेंद्र सिंह एक बड़े वजूद के व्यक्ति हैं, और उन्होंने वहाँ पे जो है मधु गुज्जर को चुनाव लड़ाने का न केवल कार्य किया, उनको जो है उस पद पर बैठाने का काम किया जो है जनपद का प्रथम व्यक्ति माना जाता है, उसको इतना सम्मान दिया जाता है। और मधु गुज्जर का चुनाव जो है उस व्यक्ति के सामने हुआ था जो प्रसन्न चौधरी, जो वहाँ की राजनीति में, जिला पंचायत की राजनीति में दखल लगते हैं। आज एमपी साहब उनको साथ में लगा कर मधु गुज्जर को जो है हाजिरी लगवाते हैं बाबा योगी आदित्यनाथ के दरबार में। जो पाला बदला गया है मधु गुज्जर का, नहीं क्या ये सब चीजें सही हो रही है? आप बिरादरी की बात कर रहे हैं, बिरादरी की टांग खींच रहे हैं सियासत के रूप में जाए। पाला कहाँ बदला गया? प्रदीप चौधरी कोई विपक्षी पार्टी से आए नहीं कि मधु गुज्जर इनके पास नहीं आ सकती। प्रदीप चौधरी ने सहयोग किया है। अगर मधु गुज्जर को कोई आपत्ति थी तो बैठ के बात भी तो की जा सकती थी। नहीं, वीरेंद्र सिंह उनके परिवार, मनीष चौहान का परिवार, अगर वो मुख्यमंत्री से मिलने चली गई, औपचारिक मुलाकात उसने कर ली, तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। संभावना लगती है आपको जो है एक मंच पे आके खुले मन से जो है इस बात का निस्तारण हो जाएगा?
हो जाएगा। आपस में बैठ के राजनीति में बड़े बड़े गिले शिकवे खत्म होते हैं। राजनीति असंभावनाओं का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय कोई भी घटना घट सकती है। इन बातों को लेकर चर्चाओं में बने रहना जब प्रदीप चौधरी को अच्छा लगता है, पवार को? नहीं, मेरी तो मजबूरी है, मैं बार बार मेरा हर बार नाम ले हूँ। मैं ये कह रहा कि हमारे लिए मनीष जी भी उतने ही सम्मानित हैं, क्योंकि वो वीरेंद्र सिंह जी के लड़के हैं। हमारे लिए जो सबसे बड़ी बात यह है, मनीष जी का जो हम सम्मान कर रहे, क्योंकि हम मंत्री जी का बहुत सम्मान करते हैं, हमारा पूरा गांव सम्मान करता है। मैंने जब वो मंत्री जी उस पशुपालन मंत्री बने थे, नकुड़ मकान पे भी स्वागत किया था, गांव में भी स्वागत किया, हर बार प्रोग्राम भी रखते हैं। मंत्री जी ने मेरे पे फ़ोन भी किया था कि भाई हमारा शेर सिंह प्रधान लड़ रहा है, हमारे ग्रुप का है, हमने शेर सिंह को जितवाया भी। तो कोई हमारी तरफ से कोई मान सम्मान में कभी ना कमी रही ना रहेगी, आगे भी नहीं रहेगी। चलिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इस बात पे आपने ये चर्चा की है, इसके लिए विशेष आभार आपका। धन्यवाद।